Hi everybody, welcome to my channel Anshu's Corner, and today's video is all about apprentice recruitment of ONGC 2020. सो गाइज ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड कॉर्पोरेशन, जी हाँ, भारत की महारत्ना कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है, महारत्ना कंपनी है। सो ONGC में रिक्रूटमेंट चल रहा है, लेटेस्ट रिक्रूटमेंट है ये, और इसमें 4182 वैकेंसीज हैं। जी हाँ, 4200 के लगभग इसमें वैकेंसीज है, रिक्रूटमेंट है, डिफरेंट पोस्ट के लिए है। लगभग 18 से 20 इसमें डिफरेंट प्रोफाइल है। किसी एक प्रोफाइल के लिए यहाँ रिक्रूटमेंट नहीं है, इसमें सारी प्रोफाइल आ जाएंगी, काफी सारी हैं जिनके बारे में मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। सो इस नोटिफिकेशन, इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड पूरी जानकारी, जैसे फॉर्म कैसे भरना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, क्या इसमें कोई एग्जाम होगा या नहीं, एग्जाम बिल्कुल नहीं है गाइस, जो आपने थंबनेल में देख ही लिया है। सो इसके अलावा इंपोर्टेंट डेट्स क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देंगे। सो गाइस, सबसे अच्छी बात इस फॉर्म की ये है कि ये जो फॉर्म है वो आप अपने रीजन के अकॉर्डिंग, जोन के अकॉर्डिंग भर सकते हैं। मतलब इसमें जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, मुंबई, ये डिफरेंट रीजन जोन में बांटा गया है। तो जरूर ऐसा नहीं है कि अगर आप नॉर्थ इंडियन हो और आपको साउथ इंडियन के लिए यहाँ पर पोस्ट मिल जाए, आपका सिलेक्शन या आपको ज्वाइनिंग वहां मिल जाए, नहीं। आप जहाँ के, जिस जोन के, जिस रीजन के रहने वाले हैं, तो आप वहां के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो नॉर्थ के हैं तो आप नॉर्थ के एरिया के लिए अपना सिलेक्शन, इसमें आप सिलेक्ट करेंगे फॉर्म भरते समय। अगर आप साउथ के हैं तो आप साउथ का सिलेक्ट करेंगे, ईस्ट के हैं तो आप ईस्ट का करेंगे, वेस्ट का है तो वेस्ट का करेंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि ONGC पूरे भारत में इसकी जो प्लांट है, तो आप जिस रीजन के हैं, जिस जोन के हैं, तो आप वहां का जोन इस फॉर्म में फिल कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है। सो गाइस, चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं इस फॉर्म के बारे में पूरी डिटेल। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। सो चलिए गाइस, देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कौन कौन सी प्रोफाइल के लिए वैकेंसीज है, कौन कौन कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर 18 डिफरेंट प्रोफाइल दी गई हैं। जैसे हम बात करें अकाउंटेंट की, तो फर्स्ट पर अकाउंटेंट है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया है अकाउंटेंट में, जैसे बैचलर डिग्री होनी चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, जैसे BCom। अगर आपने BCom किया है तो आप अकाउंटेंट के अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन जहां से भी आपने किया है, जिस भी कॉलेज से या इंस्टीट्यूट से या यूनिवर्सिटी से, तो वो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होना चाहिए। नेक्स्ट है असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स। जी हाँ, इसमें भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। जैसे BBA, अगर BBA किया है तो आप असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स के लिए ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ये भी जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आपने किया है वो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। नेक्स्ट है सेक्रेटरियल असिस्टेंट। सो गाइज, इसमें ITI होना चाहिए, जो आपकी ट्रेड है वो ITI होनी चाहिए। स्टेनोग्राफी में, स्टेनोग्राफी आपके पास अगर ट्रेड ली है ITI में, तो आप इसके अप्रेंटिस के लिए ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर। इसमें भी ITI होना चाहिए। अगर आपने कंप्यूटर ऑपरेटिंग में ITI की है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। सो जितनी भी यहाँ पर ITI की ट्रेड, जैसे आप देख सकते हैं नीचे, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, प्लम्बर है, मैकेनिक है, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर है, तो इन सभी ट्रेड में अगर आपने ITI की है, ITI एक डिप्लोमा होता है, तो आप यहाँ पर अप्रेंटिस के लिए ये फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट। ये बीच में ही आप देख पा रहे हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट, ये थोड़ा डिफरेंट था। बाकी मोस्टली जो यहाँ पर थी वो ITI से डिफरेंट ट्रेड से थी। तो लेबोरेटरी असिस्टेंट में जिसने भी BSc किया है, BSc जिसने भी किया है PCB से या फिर PCM से, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, अगर आपने BSc कंप्लीट किया है तो आप लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ये फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। सो गाइस, इस फॉर्म में सबसे अच्छी बात यह है कि जो सिलेक्शन होगा उसमें किसी तरह का कोई एग्जाम नहीं है, कोई रिटन एग्जाम नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, ये डायरेक्ट सिलेक्शन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सिलेक्शन में कि यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं है, कोई डेट नहीं लिखी है, कोई इंटरव्यू नहीं लिखा है। फॉर्म में लिखा हुआ है कि सिर्फ जो आपका सिलेक्शन होगा वो मेरिट लिस्ट के हिसाब से होगा, यानी कि जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं अपने ग्रेजुएशन में या डिप्लोमा में, तो उसके हिसाब से जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसी के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होगा कैंडिडेट्स का। और अगर किसी कैंडिडेट्स के मार्क्स सिमिलर हैं तो उसमें जिसकी एज ज्यादा होगी उसको कंसिडर किया जाएगा।
सो गाइस देख लेते हैं हम यहाँ पर एज क्राइटेरिया। सो मिनिमम एज है 18 ईयर्स टू 24 ईयर्स फॉर जनरल कैंडिडेट्स। जी हाँ, 18 साल से 24 साल तक का इसमें एज लिमिट है, लेकिन इसी के साथ साथ इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है रिजर्व्ड कैंडिडेट्स को। जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी कि वो 29 ईयर्स तक के हैं तो फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर वो SC ST से बिलोंग करते हैं। अगर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं नॉन क्रीमी लेयर में तो उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी कि 27 ईयर्स तक के हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप PWD कैंडिडेट्स हैं, मतलब फिजिकली डिसेबल्ड हैं, तो 10 साल का एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा, यानी आप 34 ईयर्स तक के भी हैं तो ये फॉर्म भर सकते हैं। और अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है या फिजिकली डिसेबल्ड है तो वो SC ST में है तो उनको 13 साल तक का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी वो 37 ईयर्स तक के हैं तो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो गाइस ये था एज क्राइटेरिया। चलिए देख लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स। जैसे कि इस फॉर्म में किसी तरह का कोई एग्जाम नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, तो इम्पोर्टेंट डेट में सिर्फ यही है कि इसका जो रिलीज हुआ था नोटिफिकेशन ये कब हुआ था और लास्ट डेट कब है फॉर्म फिल करने की। तो लास्ट डेट है इसमें 17 अगस्त 2020। जी हाँ, 17 अगस्त तक शाम के 6 बजे तक ये फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। मतलब 17 अगस्त इसका लास्ट डेट है और शाम के 6 बजे तक या उससे पहले ये फॉर्म आप भर सकते हैं। और इसी जो फॉर्म है ये रिलीज हुआ था 29 जुलाई 2020 में, और इसका जो रिजल्ट है बहुत ही जल्दी डिक्लेयर हो जाएगा 24 अगस्त 2020। कुछ ही दिन बाद इसका जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो जाएगा। और जो कंफर्मेशन है कैंडिडेट्स की वो 24 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में बता दी जाएगी। गाइज ये अप्रेंटिस के लिए रिक्रूटमेंट है। अगर आप फ्रेशर हैं, आपने अभी भी अपना क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया है और आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं किसी महारात्ना कंपनी से, ONGC जैसा मौका अगर आपको मिल रहा है तो जरूर करना चाहिए। सो गाइज इसमें स्टाइपेंड एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा हर मंथ। और आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि जो कैंडिडेट ऑलरेडी अपने अप्रेंटिस कहीं कर रहे हैं किसी भी कंपनी में या जो ऑलरेडी कर चुके हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये उन्हीं के लिए जो बिल्कुल फ्रेशर है जिन्होंने अभी तक अप्रेंटिस। अब बात कर लेते हैं कि आपको ये फॉर्म कैसे भरना है। तो मैं सबसे पहले इसके आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक बता देती हूँ, www.ongcindia.com। ये ओरिजिनल वेबसाइट है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगी और कमेंट बॉक्स में भी आप देख सकते हैं। आप इस लिंक पर जाइएगा, वहां पर करियर ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा और रिक्रूटमेंट जो नोटिफिकेशन निकला हुआ है उस पर क्लिक करें, उसे पूरा पढ़ें और अगर आप एलिजिबल हैं उसके बाद आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करने के साथ बेल के बटन को जरूर क्लिक करें ताकि हर एजुकेशनल की वीडियोस, हर एजुकेशनल अपडेट्स आपको मिलता रहे। जल्दी मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।